साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल डीके एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों, आपके लिए हम लेकर आए हैं कंप्यूटर क्लास, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक, वीडियो, ASO, राजस्थान पुलिस, पटवार, RSCIT एंड ऑल बैंकिंग कंपटीशन हेतु। साथियों, सर्वप्रथम हम कंप्यूटर थ्योरी और उसके बाद कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। गाइज, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, कंप्यूटर क्लास संख्या 6, इसमें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा और आज पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से की जाती है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए उपयोगी है। इसे VDU भी कहते हैं। VDU का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली यानी कि विकर्ण रूप में मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर प्रचलन में हैं। पहला है CRT मॉनिटर, जिसका पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गन लगा होता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्सल बहुत छोटे डॉट्स से बने होते हैं, जिन्हें मिलाकर किसी भी इमेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच कहते हैं। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच कहा जाता है। दूसरा मॉनिटर है TFT मॉनिटर, जिसका पूर्ण रूप होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसे फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं। यह आउटपुट प्रदर्शित करने में LCD का उपयोग करता है। LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED मॉनिटर का भी उपयोग किया जाता है। LED यानी लाइट इमिटिंग डियोड। तो साथियों, हाईलाइट किए हुए बिंदुओं पर विशेष तौर से ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त करते हैं। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI में मापी जाती है। DPI यानी डॉट्स पर इंच। प्रिंट करने के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ये कागज, रिबन तथा करैक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये करैक्टर प्रिंटर होता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। प्रिंट करने की गुणवत्ता और स्पीड इसकी कम होती है। ये एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट करने में ही सक्षम है। इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। अगला इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, जो प्लास्टिक अथवा धातु का बना होता है। इसकी गति धीमी और शोर अधिक होता है। इसमें ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। तो डेजी व्हील प्रिंटर में हमें ग्राफ और चित्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये तेजी से प्रिंट करता है और ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होता है। और इसके प्रकार, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला प्रकार है इंकजेट प्रिंटर। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है और दो तरह का होता है, मोनो तथा रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता व स्पीड दोनों कम होती है, लेकिन खर्च अधिक होता है। प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण होता है। तो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने हाईलाइट कर रखा है।
तो अगला प्रिंटर पढ़ते हैं हम लेजर प्रिंटर। ये तीव्र गति का पेज प्रिंटर होता है। लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है और दो प्रकार के होते हैं, मोनो और रंगीन। गुणवत्ता व स्पीड तीव्र होती है इसकी, और इसकी गति को पेजेज प्रति मिनट यानी पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम इसका पूर्ण रूप होता है पेजेज पर मिनट। अगला तीसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है। प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी, गति तीव्र है और ध्वनि रहित होता है। सर्वाधिक उपयोग इसका एटीएम से पैसे निकालने वाली रसीद में किया जाता है और इसकी मुद्रण लागत है वो अधिक होती है। तो ये तो हो गए आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा कुछ और भी प्रिंटर हैं, तो वो पढ़ते हैं हम अन्य प्रिंटर। नंबर 1 कैरेक्टर प्रिंटर। ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। ये 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकंड प्रिंट करता है और शोर अधिक व गति इसकी धीमी होती है। तो कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। सीरियल प्रिंटर कहते हैं 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकंड ये प्रिंट कर सकता है। शोर अधिक होता है और गति इसकी धीमी होती है। अगला प्रिंटर है लाइन प्रिंटर। ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और ये 200 से 2000 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट कर सकता है। इसकी तीव्र गति से ये कार्य करता है। और लाइन प्रिंटर दो प्रकार का होता है, जो है चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अगला प्रिंटर है पेज प्रिंटर। ये एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। इसके बाद में प्लॉटर। इसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने में होता है। इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद और सिटी प्लानर करते हैं। और ड्रम प्रिंटर है। इसके प्रकार होते हैं 2, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो प्लॉटर का उपयोग है वो ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है स्पीकर। इसका उपयोग संगीत सुनने में होता है और इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। बिना साउंड कार्ड के स्पीकर हमें यूज में नहीं ले सकते। अगला है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये चित्रों को बड़ी सतह अथवा पर्दे पर दिखाता है। और फिर लास्ट आउटपुट डिवाइस है आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इसका व्यापक रूप से मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करती है। तो हम कुछ यहाँ डिवाइस पढ़ेंगे जो इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस माने जाते हैं। जैसे पहला है मॉडेम। इसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये डाटा प्राप्त भी करता है और प्रेषित भी करता है। ये टेलीफोन लाइन द्वारा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगला है टच स्क्रीन। डिजिटल कैमरा, हेडसेट्स, इसमें स्पीकर तथा माइक्रोफोन दोनों होते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। मॉडेम, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, हेडसेट्स। इसके अलावा फैक्स भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है। इसमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करने हेतु स्कैनर और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हेतु प्रिंटर दोनों होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान फैक्स भेजने के लिए टेलीफोन लाइन, मॉडेम तथा कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और लास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो है मल्टीफंक्शन उपकरण। मल्टीफंक्शन उपकरण MFD। ये कम से कम 2 डिवाइस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर आदि। तो साथियों, इसी के साथ आउटपुट डिवाइस की एक क्लास यहाँ समाप्त होती है और अगली क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी पर अध्ययन करेंगे।